नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है छत्तीसगढ़ में, जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है और शहर सरकार ग्राम सरकार के चुनाव जीतने के बाद ट्रिपल इंजन बन चुकी है। लेकिन सरकार अभी तक यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यदि अभी तक मंत्रियों का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, खाली पदों को भर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव यदि अपनी कार्यकारिणी बना नहीं पा रहे हैं, तो आप समझिए कि सरकार कैसे चल रही है। छोड़ दीजिए आप बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था और हसदेव से लेकर अब रायगढ़ तमनार तक जंगलों की कटाई, बेहिसाब ढंग से मित्र प्रेम का जो खेल चल रहा है वह कम चौंकाने वाला नहीं। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने सांस लेने का भी संकट खड़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एक तरफ प्रदूषण लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जंगलों की कटाई की जा रही है और तीसरी तरफ दिखावे का एक अलग खेल है, एक पेड़ मां के नाम। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिस मुड़ा पार में अदानी के द्वारा जंगल की कटाई की जा रही थी, उस मुड़ा पार में कटाई शुरू होने के ठीक एक दिन पहले तमनार में ओपी चौधरी ने बड़े बड़े वादे करते हुए एक पेड़ मां का नाम भी लगाया था, है ना। अचरज की बात कि एक तरफ सरकार ये खेल खेल रही है, दूसरे तरफ मित्र प्रेम में क्या कुछ हो रहा है। हालांकि मुड़ा पार की घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। कांग्रेस भी अब इस आंदोलन में उतर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में 7 से 9 तारीख तक जब सब कुछ अस्त व्यस्त है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, बेरोजगार अलग प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी की गारंटी को लेकर, ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार 7 तारीख से लेकर 9 जुलाई तक मैन पाट में पिकनिक मनाने जा रही है। हालांकि फिर वही बात हम आपको बता रहे हैं कि सरकार घोषणा कुछ करती है, उद्देश्य कुछ होता है। मैन पाट में जो 7 से 9 तारीख तक शिविर लगाए जा रहे हैं, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वे कैसे काम करें। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह टूरिज्म है भारतीय जनता पार्टी का, ताकि जो नाराज लोग हैं सांसद विधायक, उनका ध्यान मंत्री परिषद के विस्तार से हट जाए और वे विधानसभा में सरकार के खिलाफ बोलने से बचे। यही कुछ तो समझाया जाएगा, ये सूत्रों का दावा है। याद कीजिए आपके पिछले विधानसभा सत्र में किस तरीके से अजय चंद्राकर से लेकर धर्मलाल कौशिक, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम ले ले, विधायक का नाम ले ले, किस तरीके से सरकार की घेराबंदी की थी। तब मामला कम था, अब तो और भी मामले जुड़ गए हैं। कानून व्यवस्था से लेकर महतारी बंधन योजना को का भी सवाल पिछले विधानसभा में उठा था, आज भी जस का तस है। और अब तो लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग में जो 40 करोड़ रुपए के घोटाले की चर्चा है, जांच समिति बना दी गई थी, 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, क्या हुआ, किस पर कार्रवाई हुई, कोई नहीं जानता। भारत माला प्रोजेक्ट में भी क्या चेहरे देख के कार्रवाई की जा रही है। शराब कांड में भी जो 22 आबकारी विभाग के अफसर हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि मलाईदार पदों पर बैठाए जा रहे हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ गंभीर आरोप है और उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। यानी गृह विभाग का तो भगवान ही मालिक है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और भगवान क्या, भट्ट मालिक है, ये भी तो चर्चा है। कौन है ये भट्ट?
हमारी टीम लगी हुई विस्तार से बताएंगे कि चाहे तकनीकी शिक्षा का मामला हो, ये भी गृह मंत्री विजय शर्मा के पास है, चाहे गृह विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो या दूसरे मामले हो, भट्ट 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 यही तो चल रहा है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वास्तव में ये भट्ट है कौन, जिस पर गृह मंत्रालय चलाने का भी आरोप है। हालांकि कृषि विभाग में भी इसी तरह के आरोप हैं कि कोई ऐश्वर्या रेसिडेंसी से हॉर्टिकल्चर विभाग चला रहा है, कृषि विभाग चला रहा है। इन सब सवालों के बीच विधानसभा सत्र के ठीक पहले यदि मैन पार्ट में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों का जमावड़ा हो रहा है, तो क्या उन्हें अनुशासन में रहने के लिए कोई गंभीर चेतावनी दी जाएगी, या फिर सचमुच यह कोई टूरिज्म है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है? धन्यवाद।